कल हम हिंदी फर्स्ट से लेसन 6 आपको समझाए हैं। आज उसी लेसन से आज हम पार्ट 2 आपका इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कराने जा रहे हैं। लेसन 6 हमारा वचन है। इसमें हमने वचन की परिभाषा, प्रकार और एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आपको समझाए। आज की क्लास हमारी लेसन 6 से ही है, पार्ट 2। विशेष से हम अपना आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। विशेष, इसके पहले भी हमने आपको ये चीज समझाया है, बताया है कि हर लेसन में विशेष प्रश्न दिए जाते हैं जो आपको किसी भी पुरानी रफ कॉपी में लिखने के लिए हमने कहा ही है। उसको लिखिए और लिख करके उसको याद भी कीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं विशेष प्रश्न से। पेज नंबर 3030। विशेष प्रश्न पहला है। इसमें संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से रहते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि। कहा जा रहा है कि संबंध बताने वाले जो शब्द होंगे, जो जिनसे हमारा कुछ संबंध होगा, जैसे आपका संबंध माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होता है। ये जो संबंध होते हैं, इनके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में एक जैसा ही होता है। जैसे वचन हमने आपको कल पढ़ाया, तो वचन के हमने कितने प्रकार आपको बताए थे? 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जब संख्या एक से अधिक होती है, 2, 3, 10, 50, 100, 1000, चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर वो एक से अधिक है तो उसके लिए बहुवचन वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यही चीज इसमें बताया जा रहा है कि जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो किसी एक के लिए हो या अनेक के लिए हो, एक वचन के लिए हो या बहुवचन के लिए हो, वो शब्द जो होते हैं वो दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है आपकी माँ के बारे में बात हो रही है कि माँ खाना बना रही है, तो माँ तो एक हो गई, माँ एक ही सबकी होती है, माँ खाना बना रही है। अब अगर यही शब्द कहा जाए कि कई औरतें अगर मिलकर खाना बना रही हैं, वो किसी न किसी की तो माताएं होंगी ही, लेकिन उसके लिए जो शब्द का प्रयोग होगा वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होगा। वैसे तो माता का माताएं बहुवचन में लिखा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कहा जा रहा है कि दादा, एक शब्द दिया जाता है, जैसे हमने लिखा इधर दादा, दादा एक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी रिश्ते में दादा हो सकते हैं, तो लेकिन अब इसको हम आपको इस प्रकार से समझा रहे हैं। मान लीजिए लिखा है दादा जी आ गए। ना समझ में आया? अब कहा जा रहा है पिताजी बाजार गए। दादाजी आ गए, पिताजी बाजार गए। अब यहाँ पे जो संबंध बताया जा रहा है, यानी दादा पिता, वो एक वचन में भी दादा ही लिखा जाएगा और बहुवचन में भी पिताजी ही लिखा जाएगा, और उसके साथ जो हमारी क्रिया लगेगी वो हमेशा बहुवचन की क्रिया लगेगी। एक वचन की क्रिया का प्रयोग संबंध बताने वाले शब्दों में नहीं किया जाता है। दूसरा है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू।
जैसे कि अभी हमने बताया कि जितने भी संबंध वाले शब्द होंगे उनके साथ जो क्रिया आती है वो बहुवचन की ही प्रयोग में आएगी। संबंध वाले जो शब्द होंगे वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही तरह से लिखे जाते हैं। दूसरा है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। जैसे उदाहरण में कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर, प्राण, आंसू। अब अगर कहा जा रहा है हस्ताक्षर, मान लीजिए आपको किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करना यानी सिग्नेचर जिसको कहते हैं, सिग्नेचर करना या हस्ताक्षर करना, हिंदी में उसको हस्ताक्षर बोलेंगे। उसको अगर कहा जाता है कि एक पेपर पर आपने हस्ताक्षर किए या आप 10 पेपर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक पेपर पे मैंने हस्ताक्षर किया, मैंने 10 पेज पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो हस्ताक्षर शब्द आया ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इसी प्रकार से प्राण और आंसू शब्द भी है, इसके अलावा भी और सारे शब्द हो सकते हैं। तीसरा है आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। अभी हमने बताया कि जो संबंध वाले जो शब्द होते हैं वो दोनों वचनों में एक समान होंगे, उनके शब्द लिखने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा तीसरे नंबर पे आया है कि आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हमने कहा कि दादाजी आ गए, ना कि हमने कहा गया, गया कहते तो एक वचन के लिए प्रयोग में आ सकता है। पिताजी बाजार गए, हमने गया नहीं लिखा, गए। गए जो हमने शब्द का प्रयोग किया ये बहुवचन के लिए हो गया। तो यही बात अब बताई जा रही है कि आदर के लिए हमेशा बहुवचन वाले शब्दों का ही प्रयोग होता है, एक वचन के लिए आदर वाले शब्दों में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दादाजी खाना खा रहे हैं, उदाहरण में है दादाजी खाना खा रहे हैं। यह हमारा एक उदाहरण दिया गया है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे ये उदाहरण लिखा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि आदर देने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमने आपको समझाया कि एक वचन हो या बहुवचन हो, आदर वाले शब्दों का प्रयोग हमेशा एक समान होता है। अब कहा जा रहा है कि आदर के लिए हमेशा बहुवचन वाले शब्दों का ही प्रयोग होता है, एक वचन के शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि खाना खा रहे हैं। अब इसको एक और उदाहरण से आपको समझाना है। वह लड़का जा रहा है। ये हमारा एक उदाहरण है कि वह लड़का जा रहा है। यहाँ लड़का कितना है? एक लड़के के बारे में बात की जा रही है कि वह लड़का जा रहा है, सिर्फ यहाँ एक लड़का। यहाँ जा रहा जो क्रिया हमारा लगा है, जाना हमारी क्रिया हो गई, लेकिन इसके साथ जो ये रहा है का प्रयोग हुआ है वो एक वचन के लिए, यानी एक लड़का जा रहा है। तो लड़का इस वाक्य में एक है, तो उसके साथ रहा है क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो एक वचन के लिए हो गया। अब कहा जा रहा है दूसरे उदाहरण में दादाजी खाना खा रहे हैं। ये रहे हैं जो सहायक क्रिया जो हमारी लगी है, खा रहे हैं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बहुवचन के लिए करते हैं। जब कई सारे लोग खाना खा रहे हैं वो हमारा बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, जबकि रहा है जो शब्द का प्रयोग होता है वो एक वचन के लिए होता है, यानी एक व्यक्ति या एक लड़का खाना खा रहा है। अब यही चीज हम कह सकते हैं कि लड़के खाना
लड़के खाना खा रहे हैं। यहाँ लड़के शब्द जो आया ये हमारा बहुवचन के लिए हो गया। यहाँ कई सारे लड़के खाना खा रहे हैं, यहाँ लड़के शब्द बहुवचन का हो गया। तो इसके साथ जो क्रिया लग रही है रहे हैं, रहे हैं ये जो सहायक क्रिया लगी है, खाना खा रहे हैं, ये हमारा बहुवचन का हो गया क्योंकि यहाँ रहे हैं का प्रयोग किया गया। अब यही चीज आपको यहाँ भी दिखाया जा रहा है, दादाजी खाना खा रहे हैं। दादाजी तो एक ही है, लेकिन उनके साथ जो हमारी क्रिया लग रही है वो बहुवचन की क्रिया लगी है। तो इस प्रकार से आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन वाले शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण इसका दिया है कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। जाते हैं का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन के लिए किया जाता है, लेकिन गांधी जी तो एक ही है, लेकिन उनको आदर देने के लिए हम रहे हैं शब्द का प्रयोग करके उनको सम्मानीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चौथा हमारा ये जो प्रश्न है, विशेष प्रश्न में से चौथा नंबर पे कि वचन बदलने पर क्रिया और संज्ञा के रूप बदल जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि वचन जब बदलता है तो क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, इसी का उदाहरण दे देते हैं, इसके साथ जो उदाहरण दिया गया उसी उदाहरण से हम आपको पहले समझाते हैं। जैसे दिया है कि वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है। ये हमको एक उदाहरण दिया गया है कि घोड़ा घास खाता है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, घोड़े घास खाते हैं। घोड़े घास खाते हैं। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। पहले उदाहरण में हमने देखा कि घोड़ा घास खाता है। दूसरे उदाहरण में हमको कहा जा रहा है कि घोड़े घास खाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो घोड़ा शब्द है, घोड़ा, एक घोड़े के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि एक घोड़ा जो है वो घास खाता है या खा रहा है। दूसरे उदाहरण में कहा जा रहा है कि घोड़े घास खाते हैं। यहाँ पे एक घोड़े के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर घोड़ों की संख्या एक से अधिक हो गई है, तो कहा जा रहा है कि घोड़े घास खाते हैं। तो अब यहाँ पे यही चीज समझाया जा रहा है कि अगर वचन बदलता है तो संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है। इसको कैसे हम जानेंगे? अब यहाँ पे घोड़ा घास खाता है, किस वचन में लिया गया? एक वचन। यह हमारा एक वचन का ये वाक्य हो गया। एक वचन में हमारा ये आ गया, घोड़ा घास खाता है, क्योंकि घोड़ा हमारा एक ही। दूसरा उदाहरण है, घोड़े घास खाते हैं, में कई घोड़े यहाँ पे घास खा रहे हैं। और जब संख्या एक से हमारा अधिक हो जाता है, जब संख्या एक से अधिक हो जाएगी तो उसके लिए हम किस वचन का प्रयोग करेंगे? बहुवचन का। कल भी हमने आपको यही चीज समझाया था कि जब एक के बारे में बात होगी तो वो एक वचन में आएगा, और जब दो या उससे अधिक संख्या का बोध होगा तो वो बहुवचन में आएगा। हमारा यहाँ पहले उदाहरण में एक घोड़ा घास खा रहा है, तो उसके अब एक चीज और इसमें समझाना था कि जैसे कहा जा रहा है क्रिया और संज्ञा का रूप भी बदलता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में घोड़ा घास खाता है वाक्य में संज्ञा क्या हो गया? आप बताइए, सोचकर बताइए कि घोड़ा घास खाता है में संज्ञा क्या है? नहीं समझ में आया? घोड़ा, क्योंकि घोड़ा जो शब्द है ये नाम वाला शब्द है। इसके पहले भी हमने आपको संज्ञा में क्या समझाया था कि नाम वाले जितने भी शब्द होंगे वो
संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो घोड़ा घास खाता है में संज्ञा क्या हो गया, नाम वाला शब्द यहाँ कौन सा है, घोड़ा। घोड़ा एक जानवर का नाम है, ये हमारा संज्ञा हो गया, ये हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, एक वचन में घोड़ा है, संज्ञा हमारे इसमें घोड़ा घास खाता है में संज्ञा क्या है, घोड़ा, एक वचन की। ये वाक्य हमारा पूरा एक वचन में आ गया। एक घोड़ा घास खा रहा है तो एक वचन में ये हो गया। लेकिन जब हमारा वचन बदले, यानी जब हमारा एक वचन का था घोड़ा घास खाता है, और जब हमारा वचन बदला यानी हमने बहुवचन में जब इस वाक्य को लिखा तो हम कहते हैं कि घोड़े घास खाते हैं। क्योंकि यहाँ घोड़े जो शब्द आया ये एक के लिए नहीं है, कई है। तो यहाँ पे घोड़े घास खाते हैं में संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा क्या है, घोड़े। क्योंकि ये घोड़े शब्द हमारा नाम वाला हो गया, एक वचन में हमने लिखा घोड़ा और बहुवचन में घोड़े। यहाँ स्वरूप बदला, इन दोनों का रूप बदल गया। एक वचन में हमने घोड़ा कहा और बहुवचन में घोड़े, ये रूप इसका बदला। अब इसी प्रकार से संज्ञा का रूप बदल गया, घोड़ा और घोड़े हो गए। अब इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि क्रिया भी बदल गई। संज्ञा जिस वचन की होती है उसी वचन की क्रिया भी लगती है। अगर यहाँ पे संज्ञा हमारा एक वचन का है तो क्रिया हमारी एक वचन की ही होगी। जैसे घोड़ा एक है तो खाता है या खा रहा है, एक वचन में हो गया। लेकिन अगर हमारा संज्ञा बदलेगा, संज्ञा का स्वरूप अगर बदल गया, हमने लिखा घोड़े, अब जब ये घोड़े शब्द आ गया यहाँ पर तो इसके साथ हमारी क्रिया है खाते हैं। यह हमारा क्रिया है, खाने का काम उसने किया, ये हमारी क्रिया हो गई। सहायक क्रिया इसके साथ है हो गया। ऊपर हमने है लिखा और नीचे यहाँ पर एक बिंदु लगा करके है कर दिया, आपको दिख रहा होगा। पहले में है, दूसरे में है का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और है का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, यानी संख्या हमारी अधिक हो जाती है जब तब है का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से खाता खाते है और है, खाता खाते है और है, ये हमारा वचन जब बदलेगा तो क्रिया भी बदलेगी। वचन जब बदलेगा तो संज्ञा का रूप भी बदलेगा। ये हमारे हो गए विशेष प्रश्न। अब आते हैं हम अभ्यास की तरफ। अभ्यास में आप देखेंगे कि 2 प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने आपको कल जब लेसन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आपको वचन की परिभाषा बताई थी, जिसमें वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है तो उसको ही हम संज्ञा कहते हैं। अगर इसका इसमें उदाहरण पूछा है कि उदाहरण सहित इसको समझाइए, तो इसके कोई भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे पेड़ पर बैठे हैं, ये दोनों हमको वहां पे समझाना होगा। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे पेड़ पर बैठे हैं, कौवा और कौवे के नीचे आपको अंडरलाइन करके उसको समझाना पड़ेगा। या आप शब्द के रूप में भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है चूहा, तो बहुवचन में चूहे, तो दोनों संख्याओं का हमको यहाँ पे समझाना होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा बहुवचन में बदलिए। तो बहुवचन में बदलने के लिए हमको शब्द मिले हैं मूर्ति। तो पहला है मूर्ति, इस तरह से। तो इसके आगे हम लिखेंगे मूर्तियां,
मोतियां, इस तरह से हमने लिखा। सेकंड है पलक, पलकें। तीसरा है भक्त, भक्तजन। चौथा है कविता, कविताएं। पांचवा भाषा, भाषाएं। सिक्स हम इधर लिखते हैं, बोली, बोलियां। इस तरह से नंबर 7 पर है लेखक, लेखक। नंबर 8 गुरुजन। ये आप लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट भी करते रहिए। इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन व बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। अब इसके लिए हमारा इस तरह से कॉलम बन जाएगा। आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में एक वचन व बहुवचन अलग करके लिखिए। तो एक साइड में आप देख रहे हैं कि एक वचन लिखा है और फिर एक साइड में बहुवचन लिखा है। बुक में 2 पार्ट में लिखा गया है, हम एक ही में आपको समझा देते हैं। जैसे सड़क, पहला शब्द दिया है सड़क, तो सड़क, सड़क कितना है, एक ही के बारे में सड़क की, सड़कें तो लिखा नहीं है, बहुवचन में आएगा। सड़क है इसलिए एक वचन के नीचे आप इसको लिखिए सड़क। दूसरा है रोटियां, रोटियां यानी बहुवचन में आएगा। अधिक रोटियों के बारे में बात करते, रोटी होता तो एक वचन में आता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोटियां, रोटियां कई है तो इसलिए बहुवचन में हम लिखेंगे रोटियां। इस तरह से फिर हमारा है डाली, एक वचन में डाली, रुपया एक वचन में, यादें बहुवचन में, बगीचे बहुवचन, बाजा एक वचन और कथाएं बहुवचन। इस तरह से आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देखेंगे, आपकी बुक में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हर प्रश्न के सामने 2 ऑप्शन है, एक सही है और एक गलत है। तो आप सही ऑप्शन को अपने खाली जगह वाले लाइन में कंप्लीट करिए। राजेश की अच्छी है, हमने आपको क्या समझाया था कि है का प्रयोग एक वचन में और है का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे है लिखा है और ऑप्शन में दिया गया है
कहानियां, कहानी, तो इसमें डाला जाएगा कहानियां, पहले वाले में कहानियां। पेड़ों पर डालियों की अनेक हैं का प्रयोग है, यानी बहुवचन वाले शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा। ऑप्शन में है शाखा, शाखाएं। शाखा एक वचन के लिए होता है और शाखाएं बहुवचन के लिए होता है, तो यहाँ पे हम शाखाएं डालेंगे। तीसरा है मेरे घर की डैश सफेद रंग की है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि है लिखा हुआ है का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी एक वचन वाले शब्द का यहाँ हमको प्रयोग करना है। तो ऑप्शन में दिया गया है दीवार, दीवारें, तो हमारा दीवार तीसरे में आएगा दीवार। चौथा है इन डैश में सभी चीजें मिलती हैं। है का प्रयोग है तो बहुवचन का शब्द का प्रयोग होगा, जैसे दुकान, दुकानों, तो यहाँ पर दुकानों का प्रयोग किया जाएगा। दुकानों में सभी चीजें मिलती हैं। पांचवा है मैंने डैश खाई, रोटी या रोटियां। खाई लिखा है, खाई नहीं लिखा है, इसलिए एक वचन वाले शब्द का प्रयोग होगा। ऑप्शन में हमारा रोटी और रोटियां दिया है, रोटी एक वचन के लिए होगा और रोटियां बहुवचन के लिए होगा, तो यहाँ पे हम पांचवें में डालेंगे रोटी। इस तरह से यह हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पांचवा है सही गलत, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना। यहाँ पे तीन ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक सही होगा, बाकी के दो गलत होंगे। तो पहला हमारा है क्वेश्चन, बहन शब्द का बहुवचन है, क्या है? बहना, बहने, बहन। तो बहन हमारा एक वचन का शब्द है, बहुवचन के लिए हमारा कौन सा शब्द आएगा? बहने, बहने। उसके पास आप देखेंगे एक गोला बना हुआ है इस तरह से, इसमें आप ऐसे सही का निशान लगा दीजिएगा। ख है कक्षाएं शब्द का एक वचन है, कक्ष, कक्षा और कक्षी। तो हमारा सही जवाब क्या है? कक्षा शब्द का एक वचन है, कक्षाएं शब्द का एक वचन है कक्षा। ऐसे लिखा है और उसके आगे बने गोले में ऐसे सही टिक करिए। तीसरा है घोंसला शब्द का बहुवचन है, घोंसलियां, घोंसले, घोंसलाएं। तो सही जवाब हमारा क्या है? घोंसले, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको लगाइए। घोंसले, यहाँ पे ऐसे बिंदु लगा करके ऐसे गोला में टिक्का मार्क कर दीजिए। चौथा है पंखा शब्द का पंखा शब्द का बहुवचन है पंखे, पंखी, पंखियां। तो बहुवचन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? पंखे। पंखे इस तरह से, और इसको ऐसे टिक कर दीजिए। और एक और रह गया है लास्ट का, चूहे शब्द का एक वचन है, चूहा, चूह, चूहिया। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? चूहे का एक वचन चूहा। ऐसे आपने कर लिया। अब एक लास्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है कि चित्र देखकर कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से खाली जगह भरिए। खाली जगह वाले प्रश्न दिए गए हैं, जैसे स्टार्टिंग में डैश बना है और आगे वाक्य दिया गया है कि बातें कर रही है। ऑप्शन में है शब्द लड़की, लड़कियां। तो बातें कर रही हैं, चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि 3 लड़कियां बनी हुई हैं। तो जब संख्या 3 है यानी दो या उससे अधिक है, तो हमारा किस वचन में आएगा? बहुवचन में। तो बहुवचन के लिए लड़कियां शब्द का प्रयोग होगा।
लड़कियां। दूसरा है योगासन कर रहा है। चित्र भी कितना दिखाया गया, कितने हैं लोग उसमें, एक। तो लड़के लड़का दो ऑप्शन दिया गया है। लड़के हमारा बहुवचन के लिए है और लड़का एक वचन। चित्र में भी आप देख रहे हैं एक ही है और क्रिया शब्द भी हमारा रहा है का प्रयोग हुआ है, इसलिए लड़का शब्द हमारा सही जवाब है, लड़का। तीसरा प्रश्न है झूला झूल रही है लड़कियां या लड़की। कितने चित्र में कितने लड़कियां हैं, एक। क्रिया हमारा कैसे लगा है, रही है। रही है यानी एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़की। और चौथा हमारा है खेल रहे हैं लड़का लड़के। खेल रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं का प्रयोग हुआ तो बहुवचन यानी लड़के। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है। ये आप लोग अपना बुक में इसको कंप्लीट करिएगा। इसको आप लोग होमवर्क में भी लिख सकते हैं, कार्य में। अभी हमने जितने भी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराए हैं उसको आप लोग बुक में कंप्लीट करें। अभ्यास पुस्तिका लिख सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका का अर्थ समझ में आ रहा है, किताब में लिखना है। तो अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।